जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, क्या विधान है और क्या लाभ है और किस प्रकार से आप उसको सुप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित कर सकें, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और दूसरी बात, नवरात्रि बहुत समीप है, कुछ ही दिन पश्चात जो नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाली है, तो आप अपने श्री यंत्र में किस प्रकार से क्या पूजन विधि विधान कर रहे हैं, क्या आपका श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सी विधि ऐसी है जो छूट गई है, और यदि छूट गई है तो कैसे करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप सबको पूरी चीजें बताऊंगा, बस धैर्य पूर्वक बना के रखिए। और दूसरी बात मैं कहने जाऊंगा कि मैं आपको कोई विधि नहीं, विधान बताने जा रहा हूं, ज्ञान नहीं, विधान प्रदान करने जा रहा हूं। हम अपने विषय पर आते हैं। देखिए, सर्वप्रथम श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा विधि करने से पहले आप जो है, आपके जो भी नित्य कर्म है उनसे आप निवृत्त हो जाइए, स्नान आदि कर करके निवृत्त हो जाएं, आसन पे बैठें, आपका जो भी मंदिर है उसके सामने बैठें, जो भी आपके पास में श्री यंत्र है, सर्वप्रथम आपको एक संकल्प करना होगा। संकल्प क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि देवता को बताना पड़ता है कि हम किस कारण से यह करने जा रहे हैं, उसका क्या फल चाहिए, तो संकल्प बहुत जरूरी है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए, देखिए मैं आपको संस्कृत में बता रहा हूं, आप इसको चाहो तो हिंदी में भी, या आपकी जो भी भाषा हो, भगवान हर भाषा समझते हैं, हिंदी, संस्कृत, माध्यम, बंगला, बंगाली सब समझते हैं। तो मैं आपको संकल्प संस्कृत में बता रहा हूं क्या करना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बुक द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते कर्णपुन नामानि नगरे, जो भी आपका शहर का नाम हो उसका नाम ले लीजिए। श्री गंगा यमुनोर मध्य दक्षिण भागे मासा नाम मासोत्तमे शुभे, जो महीना चल रहा हो उस महीना का नाम, उसका पक्ष, उसकी तिथि, उसका दिन, ये सब नाम बोल करके आप अपना नाम बोलें। जैसे मान लीजिए आपका नाम अशोक है और आप ब्राह्मण हैं, तो अशोक शर्मा हम, या मान लीजिए आप द्विज वर्ण से आते हैं तो आपको गुप्तोहम लगाना, अशोक शर्मा हम। ठीक। उसके बाद में अमुक देवताया, अमुक देवताया अर्थात श्री यंत्र, अमुक देवताय मतलब श्री यंत्र प्रीत्यर्थम यंत्र संस्कार महम करिष्ये, यंत्र संस्कार महम करिष्ये करके देवता का आगे वो जल छोड़ देना है। हर चीज का जीवन में संस्कार है भैया, माला संस्कार है, मनुष्य का संस्कार है, श्री यंत्र का संस्कार है। अब कोई भी चीज बिना संस्कार के फलित नहीं हो सकती, तो ऐसा संकल्प बोल करके देवता के आगे छोड़ देना है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको एक पंचगव्य तैयार करना है। जो पंचगव्य करेंगे, बनाएंगे, उसमें सब कुछ जो है गौ माता से संबंधित होना चाहिए। गोमूत्र, गोबर, वो जितनी भी चीजें हैं गौ माता से संबंधित होनी चाहिए। तो पहले वो पंचगव्य तैयार कर लें। अब पंचगव्य तैयार करने के बाद में आपको क्या करना है, उस पंचगव्य में ह्रीं इस मंत्र का अपनी अनामिका उंगली से स्पर्श करते हुए 108 बार उसको अभिमंत्रित करें। पंचगव्य को ह्रीं 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 इस प्रकार से 108 बार उसको जप करके अभिमंत्रित करने। उसके बाद में आपका जो श्री यंत्र है, चाहे वो किसी भी धातु का बना हो, उस पंचगव्य में उस श्री यंत्र को ओम का उच्चारण करते हुए उस यंत्र को पंचगव्य में रख दें, अर्थात समाहित कर दें। जो पंचगव्य आपने बनाया है उसमें ओम मंत्र का बोलते हुए उसमें उस यंत्र को समाहित कर दें। ठीक। उसके बाद में 5 से 10 मिनट तक उसमें रहने दें। उसके बाद उसको बाहर निकाल करके किसी भी जगह पर उसकी स्थापना करें, किसी भी थाली में, किसी भी जो आपने जो उनके लिए सिंहासन बना रखा हो, लाल वस्त्र नीचे बिछा करके उनको वहां पर स्थापित करें। उसके बाद में जो भी आपके पास यथा सामग्री है, चंदन, सुगंधी, कस्तूरी जो भी है वो सब लगा करके उनको चढ़ावें। और उसके बाद पंचामृत को हौं अलग से एक पंचामृत बनाए। पहले पंचगव्य हमने कहा, दूसरी प्रक्रिया है पंचामृत बनावे। अब जब आप पंचामृत बनावे तो उसमें भी सभी जो भी वस्तुएं, जो भी द्रव्य आएगा सब गौ माता से ही संबंधित आनी चाहिए। उस पंचामृत को
होंग, इससे 108 बार फिर से अभिमंत्रित करें। ये है यंत्र संस्कार अर्थात शोधन। संस्कार करने के बाद में उस यंत्र को फिर से निकाल करके फिर से उस पंचामृत में आप डाल सकते हैं, और चाहें तो आप ना भी डालें तो उस पंचामृत से स्नान करावें भगवती को। श्री जो यंत्र है भगवती पराम्बा का, उनसे आपको स्नान कराना है। अब स्नान इत्यादि कराने के पश्चात में फिर से एक बार उनको शीतल जल से पुनः आप अच्छे से पोंछ लें, रख लें, और फिर से एक पात्र पे स्थापित करें। उस पात्र पे स्थापित करने के पास में कुसा लें। कुसा लेकर के, कुसा का जो अग्रभाग होता है, जो नुकीला होता है, उस यंत्र के मध्य में कुसा भाव को स्पर्श कराते हुए 108 बार इस मंत्र को आपको जपना है। वो क्या मंत्र है? यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्रः प्रचोदयात्। ये जो है गायत्री मंत्र है, यंत्रराज की गायत्री मंत्र है। इसको 108 बार उसमें स्पर्श करके बोलते रहें, यंत्र राजाय विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्रः प्रचोदयात्। ठीक है, अब ये प्रक्रिया हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है? अब ये सब कराने के पश्चात में जो है, अब जो है यंत्र की स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी। तो आपको फिर से एक विनियोग करना है, हाथ में जल लेना है और यह बोलना है, अस्य श्री यंत्र राज प्राण प्रतिष्ठा महामंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋगयजु साम अथर्वणानि चंतांस क्षमा करें छंदांसी चैतन्यम देवता आंग बीजम ह्रीम शक्तिं क्रों कीलकम मम श्री चक्र प्राण प्रतिष्ठाये जपे विनियोगः। ये चक्र की प्राण प्रतिष्ठा का विनियोग है, यह जल छोड़ना है। अब उसके बाद में ये सब जो आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, ये भगवती को दिखाना है। क्या दिखाना है? ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंग कंग खंग गंग घंग डंग पृथिव्या तेजो वायव्याकाशात्मरे आंग अंगुष्ठाभ्याम नमः। अपने पूर्व वीडियो में देखा होगा, इसी प्रकार से सारी करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ईं चम छम जम झम यम शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मने ईं तर्जनीभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऊं टम ठम डम ढम रम श्रोत्र त्वक् चक्षुर्जिह्वा घ्राणात्मने ऊं मध्यमाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं तम थम दम धम नम वाक्पाणी पादपायुपस्थाने ऐं अनामिकाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम पम फम बम भम मम रचनादान विहरण क्षमा करें विसर्गान्तात्मने ओम कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंग यं रंग लं बम सम खम सम हम लं छम मनो बुद्धि अहंकार चिंतान्तः करणात्मने करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। समझ गए ना? अंगुष्ठाभ्याम तचनी मध्यभ्याम अनामिकाभ्याम, इस प्रकार से ये दिखाना है। उसके बाद में भगवती का ध्यान करें। जो भी आपको इसमें संस्कृत का ध्यान है, आपको जो भगवती की जो ध्यान प्रिय लगे वो आप ध्यान कर सकते हैं। भवानी भावनागम्या, उसको आप ध्यान करें। उसके बाद में आप एक छोटी सी डलिया के अंदर में कई जो आपके पास पुष्प मिल जावे, अर्थात गुलाब हो, गेंदा हो, जो कुछ हो, उनकी पंखुड़ियों को ऐसे निकाल के रख लेना है। और थोड़ा अच्छे मात्रा में आधा किलो के हिसाब से आप बना लेना। उसमें जो है अक्षत छोड़ देना, उसमें गंध छोड़ देना, उसमें रोली छोड़ देना, ये सब मिला करके बना लेना। उसके बाद में इस अनामिका अंगुष्ठा से थोड़ा सा पुष्प वो जो आपने बनाया है मिश्रित, उसमें निकाल करके श्री चक्र के बिंदु के मध्य में उस पुष्प के सहित में यह डाल करके बोलना है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम आंग ह्रीं क्रों यं रंग लंग बम सम खम सं ह्रों हंसः श्री चक्र स्वप्राणा इह प्राणाः। छोड़ दीजिए, फिर से वो पुष्पाक्षत लीजिए। फिर से
ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं खं सं ह्रों हंसा श्री चक्रस्य जीव इह प्राणाः। फिर छोड़ दीजिए, पुनः गंधाक्षत लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं खं सं ह्रों हंसा श्री चक्रस्य सर्वेन्द्रियाणि। छोड़ दीजिए, फिर से पुनः लीजिए गंधाक्षत। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं खं सं ह्रों हंसा श्री चक्रस्य वाङ् मनश्चक्षुः श्रोत्रा जिह्वा घ्राण प्राणा इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। छोड़ दीजिए। ये करने के पश्चात में जो है श्री चक्र के बाद करने के बाद में जो धूप दीप इत्यादि दिखा दीजिए श्री चक्र में। उसके बाद में भगवती की कलाएं हैं उनको फिर से पुष्पाक्षत लें और ओम ऐं ह्रीं श्रीं अग्निमंडलाय क्षमा करें 10 कलाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सूर्यमंडलाय 12 कलाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सोममंडलाय 16 कलाय नमः। ये कलाएं हैं भगवती की। उसके पश्चात में ओम ऐं ह्रीं श्रीं सम सत्वाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं रम रससे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं तम तमसे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आं आत्मने नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंतरात्मने नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पम परमात्मने नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं द्विं पूर्णागिरिपीठाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सौ जालंधर पीठाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ। इसके बाद में आपका मूल मंत्र आएगा, चाहे आपका वो बाला हो, पंचदशी हो, षोडशी, वो पढ़ करके महोड्यान पीठाय नमः। भगवती के जो 108 पीठ हैं उनमें से 4 पीठ प्रमुख हैं। तो इन 4 पीठों का पूजन हुआ। उसके बाद में खड़ंग पूजन करना है। देखिए, अब जब आप खड़ंग पूजन करेंगे तो उसमें वायु कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, ईशान कोण इत्यादि है। ठीक है। तो अब आपको शायद नहीं पता होगा कहाँ अग्नि है, कहाँ वायव्य है, कहाँ नैऋत्य कोण है, ये कैसे छोड़े। तो आप जो है जो भी पुष्पाक्षत है श्री यंत्र के मध्य में छोड़ते जाइएगा। ठीक। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं प्र ललिता महामध्यमा हृदया। छोड़ दीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं द्वि त्रिपुर सुंदरीम अनामि शीर्षे। छोड़ दीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सौः त्रिपुर सुंदरीम कनिष्ठ शिखायै। छोड़ दीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं प्र त्रिपुर सुंदरी अंगुष्ठा कवचा। छोड़ दीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं द्विं त्रिपुर सुंदरीम तर्जनीम। छोड़ दीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सौः त्रीं त्रिपुर सुंदरीम करतलकर अस्त्राय। छोड़ दीजिए। उसके बाद में भगवती का को आपको आसन प्रदान करना है, उसी गंधाक्षत पुष्प से करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सो श्री देव्यात्मासनाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं हक्लीं ह्सो श्री चक्रासनाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ब्लीं साध सिद्धासनाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं हसक्लीं हस्तो सर्वमंत्रासनाय नमः। बिंदु पे छोड़ देना है। अब उसके बाद में आपको पुष्पांजलि लेनी है। भगवती की जितनी भी जो प्रकट और प्रकट जो है नित्याएं हैं, क्षमा करें, जो भी प्रकट जो है, जैसे कि मंत्र पढ़ देता हूं, बाद में आपको समझा दूंगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं सौः परम शिव ज्योति रभिन्न प्रकाशात्मकम स्वात्मा भिन्नाम परमाकाश स्वरूपिणीम श्री ललिता महात्पुर सुंदरी ध्यात्वा। ध्यान करते हुए आपको श्री यंत्र के मध्य में छोड़ देना है। उसके बाद में ओम ऐं ह्रीं श्रीं समस्त प्रकट योगिनीभ्यो नमः संहार चक्र देवताभ्यो नमः। भगवती की जो योगिनियां हैं, जो पहले कह रहा था, ये बाद में आती है। संहार चक्र देवताभ्यो नमः, ये छोड़ देना है। उसके बाद में ओम ऐं ह्रीं श्रीं अति रहस्य परापर रहस्य निगर्भ कुल संप्रदाय गुप्ततर संप्रदा समस्त प्रकट योगिनीभ्यो नमः सृष्टि चक्र देवताभ्यो नमः। छोड़ देना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं समस्त प्रकट गुप्त रत संप्रदाय परापरा रहस्य निगर्भ कुलोत्तीर्ण योगिनीभ्यो नमः स्थिति चक्र देवताभ्यो नमः। ठीक है। अब उसके बाद में जो है अष्ट रुद्र हैं, उनका उसमें पूजन है।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं कं कालाग्निरुद्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुं कूर्माय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मं मंडूकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वं वराहाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आधार शक्ते नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं दिं गजेभ्यो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अनंताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रदिव्यै नमः। उसके बाद में दिक्पति पूजन है। दिक्पति पूजन कैसे करना है? वही गंधाक्षत पुष्प लेकर के श्री यंत्र के मध्य में सब छोड़ते जाइएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लाम इंद्राय वज्रहस्ताय सुराधिपते ऐरावत वाहनाय श्रीलता महात्पुर सुंदरी सपरिवाराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं राम अग्ने शक्तिहस्ताय तेजोधिपतये अजवाहनाय श्रीलता महात्पुर सुंदरी सपरिवाराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं टां यमाय दंडहस्ताय प्रेदातिपतये महिषवाहनाय श्रीलता महात्पुर सुंदरी सपरिवाराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं छां निरदे खड्गहस्ताय रक्षोधिपतये नरवाहनाय श्रीलता महात्पुर सुंदरी सपरिवाराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वां वरुणाय पाशहस्ताय जलाधिपतये मकरवाहनाय श्रीलता महात्पुर सुंदरी सपरिवाराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं यां वायवे ध्वजहस्ताय प्राणाधिपते रुरुवाहनाय श्रीलता महात्पुर सुंदरी सपरिवाराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं साम सोमाय शंखहस्ताय नक्षत्राधिपते अश्ववाहनाय श्रीलता महात्पुर सुंदरी सपरिवाराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हां ईशानाय त्रिशूलहस्ताय विद्याधिपते वृषवाहनाय श्रीलता महात्पुर सुंदरी सपरिवाराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ब्रह्मणे पद्महस्ताय लोकाधिपते हंसवाहनाय श्रीलता महात्पुर सुंदरी सपरिवाराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं विष्णवे चक्रहस्ताय नागाधिपते गरुड़वाहनाय श्रीलता महात्पुर सुंदरी सपरिवाराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम वासुपते ब्रह्मणे नमः। अब उसके बाद में अष्ट भैरव के साथ में भैरवी आएंगे। मैंने वीडियो पिछले जो हमारा पूर्व का था पार्ट 1 उसमें कहा था भगवती का सब मंडल है, अकेले भगवती कहीं नहीं रहती, अकेले नारायण कहीं नहीं रहते, अकेले लक्ष्मी कहीं नहीं रहती। आप परिवार मंडल के साथ में स्थापित करेंगे तो ही आपको फलित होगा। ठीक, तो अब अष्ट भैरव भैरवी के साथ में आएंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं असितांग भैरव समेत अंग कंग खंग गंग घंग डंग आम ब्राह्मी देवी श्री पादकां पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं इंग रुरु भैरव समेत चम छम जम झम इंग माहेश्वरी श्री पादकां पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंड भैरव समेत टम ठम डम ढंग रंग कौमारी श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्रोध भैरव समेत ह्रीं तम थम दम धम नम ह्रीं वैष्णवी श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लिं उन्मत्त भैरव समेत लिं पम फम बम भम लिंग वाराही श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं कपाली भैरव समेत ऐं यंग रंग लंग वंग ऐं माहेन्द्री श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम भीषण भैरव समेत ओं सं खं सं ओं चामुंडा श्री पादुकां पूजयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं इंग संहार भैरव समेत लम छम महालक्ष्मी श्री पादुकां पूजयामि नमः। अब अष्ट भैरव के बाद में भगवती की मंदिर की पूजा आती है। तो अब इस प्रकरण को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगला प्रकरण भी शीघ्र आपके सामने उपस्थित होगा और यह मेरा जो दावा था वो निश्चिंत रहे। अगर आपने हर सीरीज को ध्यानपूर्वक देखा तो आप घर बैठे सीख सकते हैं कि आपका श्रीयंत्र प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं। यदि नहीं है तो कैसे करना है, और यदि है तो उसमें क्या क्या चीजें विलुप्त हैं, तो इसको देख करके करें और निश्चित रूप से आपको भगवती परम्बा की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि हमारा मात्र उद्देश्य हर वीडियो में यही रहता है, कोई भी मार्ग, कोई भी साधक हो, कोई भी साधना कर रहा हो, यदि मैं किसी को किसी प्रकार के मार्गदर्शन कर पाऊं तो यह मेरा उत्तम सौभाग्य मैं मानता हूं। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।